भागवत है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ कहे गए हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय है, इसको भी भागवत कहते हैं। अब देखिए भागवत का कहा कि भा शब्दों कृतवचनो ग शब्दो ज्ञान वाचक। भा शब्दों कृतवचनो ग शब्दो ज्ञान वाचक सर्वेष्टा वचनो वैसा तद विस्तार वाचक। भाति सर्वेश श्लोकेषु जो सब श्लोकों में व्याप्त है। श्लोक भाति सर्वेश श्लोकेषु धीयते नारदाद भी जो नारद आदि भी इनका गुणगान करते हैं। वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवतम विदुः। जिस कहा कि भा प्रभा जिसकी कीर्ति पूरी संसार में व्याप्त हो, पूरी सृष्टि में ब्रह्मांड में व्याप्त हो, वह कौन है? भगवान परम पिता परमेश्वर कृष्ण ही हैं, जिनकी सारी सृष्टि में, सृष्टि के पूर्व, वर्तमान में और इसकी रचना के संहार के बाद भी क्या है? रहेगी। भगवान सत्य हैं। भगवान सत्य हैं। क्यों सत्य हैं? भगवान पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। इसीलिए भगवान को सत्य कहा गया है। और हम लोग अपने माँ के गर्भ में आने के पूर्व न हैं, झूठे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशनाय वनम नमः। भगवान का नाम आनंद है। हम लोग किसी वस्तु को प्राप्त हो जाने के बाद या किसी चीज को खा लेने के बाद कहते हैं आनंद की प्राप्ति हो गई। ये आनंद की प्राप्ति नहीं है, ये विषयों की तृप्ति है। क्या है? विषयों की तृप्ति है, वो आनंद नहीं है। आनंद तो भगवान के चरण में ही है। भगवान की प्राप्ति होने के बाद ही आनंद की प्राप्ति होती है। कथा हम लोग सुन रहे हैं। आनंद के लिए कई तरह का वर्णन बताया गया। आनंद, परमानंद, विषयानंद, नाना प्रकार का आनंद है। कोई विषय की तृप्ति से प्राप्त मुक्त है, आनंद में डूबा है, तो वह विषयानंद है। और जो कोई व्यक्ति अपनी ज्ञान की तृप्ति के लिए भगवान के प्यास लगा हुआ है, उसकी ये तृप्ति, इंद्रियां तृप्त हो रही है। लेकिन सब आनंद के बाद कहा कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना भय ब्रह्मा नंद समाना। यानी भगवान की प्राप्ति के बाद ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। और इस आनंद की प्राप्ति उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए हम लोग भगवान को नमस्कार। भगवान को सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सृष्टि का रचना और सृष्टि को संहार करने वाले, ऐसे तापत्रय विनाशाय। तापत्रय क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। ये तीन प्रकार करके ताप में व्यक्ति जो है क्या है? जल रहा है। तीन ताप में व्यक्ति जल रहा है। कोई व्यक्ति कह रहा है कि हमारे पास धन है तो तन का सुख नहीं है, धन है तो तन का सुख नहीं है, तन का सुख है तो पुत्र का सुख नहीं है, पुत्र है तो आज्ञाकारी नहीं है। इस प्रकार से सब कुछ है फिर भी सुख की प्राप्ति नहीं है। धन सब भरा है, खाने का सुख नहीं है, शुगर से परेशान है,
नाना प्रकार के आधि व्याधि से परेशान है। तो इन 3 तापों को नाश करने वाले ऐसे परमपिता परमेश्वर भगवान नारायण को कृष्ण कृष्णाय वयम नमः हम लोग कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। यम व्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रे स्थितनमयास्तरगो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं जो ऐसे जन्म के समय ही यम्प ब्रजन तमनुपे तमपेत्र कृपन द्वैपायनो विरह कतरा जो हावा। सुखदेव जी माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु हमें अमर कथा को सुनाइए। भोलेनाथ कहते हैं कि मैं अमर कथा तो सुनाऊंगा जरूर, लेकिन कोई कथा तभी सुनी और सुनाई जाती है जब उसमें श्रोता बीच में सुनने के बावजूद कुछ वहां से सापेक्ष उत्तर मिले कि हाँ मैं जो बतला रहा हूं उसको कोई सुन रहा है या समझ रहा है, तब कथा मैं सुनाऊंगा। ऐसे भोलेनाथ कहते हैं माँ पार्वती से। ठीक है, पार्वती जी कहती हैं कि मैं कथा को सुनूंगी, सुनाइए। कहे ठीक है, बीच में आपको ओम ओम का उच्चारण करते रहना है। वही भोलेनाथ कथा को श्रवण कराना चालू करते हैं और माता पार्वती जी ओम 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 का उच्चारण करना चालू करते हैं। कुछ देर करते 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 माता पार्वती जी को नींद आ जाती है। नींद आ जाती है और पीछे ही अंडे के रूप में सुखदेव जी विराजमान थे, वह कथा को सुन रहे थे। तो फिर सुखदेव जी जो है ओम 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 करना चालू करते हैं। पुनः पार्वती जी कहीं कथा भूल गई कि अब इसके आगे कथा क्या है, पूछती हैं। शंकर जी कहते हैं कि ये कथा को बीच में ओम ओम तुम आगे कथा सुनी नहीं क्या, ओम ओम कौन कर रहा था? तो देखते हैं कि ये तो सुगा सुन रहा था। वही कहे कि ये तो पीछे से मंच के पीछे से बैठ के कथा सुन रहा था। ये ब्रह्म विद्या की क्या हो गई, चोरी हो गई। ब्रह्म विद्या की चोरी हो गई, इसीलिए भगवान शंकर उनको मारने के लिए उनका त्रिशूल चल देता है और वह जा कर करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। 12 वर्ष तक उस गर्भ में रहते हैं। गर्भ से निकलने के बाद जैसे ही उनको माया लिपटने की बारी आती है वह चल देते हैं। तो ही विरह पुत्र को पकड़ने के लिए पराशर जी वहां करते हैं कि विरह का तरुआ जुहावा। ऐसे भगवान सुखदेव को हम लोग प्रणाम करते हैं। कहते हैं अज्ञान ध्वान तदिध्वंस कोटि सूर्य समप्र श्रुत्या की कथा सारम मम कर्ण नसायनम। शौनक जी कहते हैं कि अज्ञानों को अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ के सूर्य के समान आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा को कहिए। भक्ति ज्ञान विराग तो दिव्यों को वर्धते महान महामोही नरचस वैष्णवे क्रियते कथम। कह रहे हैं कि वैष्णव लोग को मोह माया कैसे पीछे छुड़ाते हैं, इसके विषय में हमको बतलाइए, क्योंकि यही घोरे कलौ प्रायो जीवाचा सुतम गता क्लेशा क्रांत शोधने किम परायणम। इस कलयुग में जो है
हर जगह कहीं भी सत्यम नास्ति तपः शौचम दयां दाम न विद्यते ओधम विरणो जीवा पार कार का कूट भाषिना। कली काल में कहीं सत्य दिखाई दे नहीं रहा है और सब पेट भरने के लिए ही अपना कार्यक्रम में लगे हुए हैं कि किस प्रकार मेरा पेट भर जाए। मंदा सुमंद मतयो हो मंद भागा पाद्रता पाकाल को बुद्धिदायक कन्याम पते नाम न चकलकम। कलयुग में जहां भी देखने गए प्रभु तो सब देख रहे हैं कि सब जितने पुरुष वर्ग हैं अपनी तिजोरी का चाबी घर के श्रीमती जी को दे चुके हैं। घर में शासन पुरुष का नहीं रह गया है। और कलयुग में सबसे अच्छा सलाहकार कौन है? घर खरीदना है तो साला बताएंगे कि चलिए फलाना जगह फ्लैट है। बिटिया की शादी करना है तो साला बताएंगे, भाई बताएंगे नहीं। भाई को लोग नहीं महत्व दे रहे हैं। कली काल में उसी को मानस बाबा भी, मानस में तुलसी बाबा भी कहे ससुरारे प्यारे भई जब से रिपुरूप कुटुंब भये तब से। जब ससुराल प्यारा लगने लगता है ना तो और जितने भी हितनाथ कुटुंब सब जो हैं वह क्या देखने लगते हैं? शत्रु के समान दिखाई लगते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि तीर्थों का क्या हाल है कलिकाल में? आश्रमो यवने रुद्धा तीर्था निस्त्रितस्ता देवास्तन्याता दुष्ट नाष्टा निभुरस्ता न योगी नैव सिद्धो बाना ज्ञानी सतकितो नरः कली दानवाने लाध्या साधनम भस्मतम गताः। कहीं कोई ज्ञानी सत्कर्म करने के लिए नहीं लगा हुआ है। और 816 जनपदा शिवशूला द्विजातया कामन्या केशशूल्य संभन्ते कलाभिः एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहम् यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरे भूतम। कलयुग का दोष देखता पृथ्वी पर विचार करता हुआ यमुना के तट पर पहुंचते हैं। और भगवान कृष्ण के अनेक लीलाएं हो चुके हैं मुनिवरों। फिर कहते हैं वृद्धो दोपति पार्श्वे निसंतो चेतनो सुसंति प्रबोधंति रुदंति सदपुरः दक्षो निरक्षन्ति रक्षता निजं बपो बीजबान श्रुता भोदनो मुहुर्मुहो। वहां जाते हैं तो देखते हैं कि एक तरुणी जो है जोर जोर से सांस ले रही है और उनकी सेवा कर करके चेतन करने के लिए प्रयास कर रही है। अपने शरीर को दिशाओं को देख कर करके चारों ओर वह सैकड़ों स्त्रियां पंखा झेल रही है। दूसरे को तोड़ जा करके पूछती है। युवती खड़ी होकर कहती है बालो बाचा भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मा चिंता विनाशयः दृश्यम तर्वलोकस सर्वथा घर परम। अजी महात्मा वह बुढ़िया कहती है कि क्षण भर रुक जाइए, मेरी चिंता के भी तो आप नष्ट कर दीजिए। आपका दंसर तो संसार के पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की बहुत सी शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग होता है तब क्या होता है? बहुधा तब विवाके न दुख शांति भवसिते यदा भगतो तब दर्शनात्। जब बहुत बड़ा भाग्य होता है तब किसी संत का भैया दर्शन हो पाता है। नारदो वाच काशी तम कविचौ चेमा नार्याम का पद्लोचनः बद देवी सविस्तारम सर्वस दुख कारणम। नारद जी पूछते हैं कि हे देवी तुम बताओ तुम्हारा दुख का क्या कारण है और ये दोनों जो पुरुष हैं तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं, क्यों रो रही हो? वो कहती है अहम भक्ति रीति ख्यातो इमे वेतन यमतो ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। कलयुग के प्रभाव से वह क्या हो गया है? बूढ़ा हो गया है, जर्जर हो गया। तो ये वह बूढ़ा हो गया। गंगा दास ऋषि मामत से बार समागता
तथापि सर्वत्या सूरयपि। कह रहे हैं कि मेरा आप दुखड़ा को सुनिए। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बढ़ी। द्रविड़ देश में जन्म ली, कर्नाटक में बढ़ी और महाराष्ट्र में सम्मानित हुई। किंतु गुजरात में जाने के बाद हमको बुढ़ापा आकर के क्या हो गया, घेर लिया। आज भी भक्ति की जितने भी संप्रदायाचार्य हैं ज्यादातर दक्षिण भारत से ही आए हैं। तो कर्नाटक में भक्ति आज भी साउथ में उत्तरी बिहार की अपेक्षा ज्यादा है, उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में ज्यादा हो रहा है। तो भक्ति कहती है कि मैं कर्नाटक में द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कर दिया। वृंदावन को गई, वृंदावन जाने को चाहे, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है हो, जी चाहता है, जी चाहता है हो, जी चाहता है। राधा राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। कहे कि मैं तो युवती हो गई, भक्ति तो आज भी नृत्य कर रही है वृंदावन में, लेकिन ये जो मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग, ये कभी युवा नहीं हो रहे हैं, वृद्ध के वृद्ध हो रहे हैं। अतः सोचामि चत्मानां विस्मायां विष्टमानसः बदयोगे निधि स्वर्णम कारणम चात्र किं भवेत्। मैं इसके लिए क्या करूं, इस उपाय से चिंतित हूं। नारद जी कहते हैं ज्ञानेनात्मानि पश्यामि शरमेत वानघे न विस्यादस्त्वया कार्यो हरे समतेन करिष्यति। साध्वी, मैं अपने हृदय की ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण जान गया। नारद जी भक्ति से कहती हैं कि हम जान गए कि तुम्हारा ये जो पुत्र है ये क्यों वृद्ध है, इसका दुख का कारण मैं जान गया हूं। क्षण मात्र तज्ञा वाक्य च मुनीश्वरा। मुनीश्वर नारद एक ही क्षण में भक्ति देवी का दुख का कारण का उपाय जान गए और बतलाए। क्या कह रहे हैं नारद जी, श्रृणस्वा बहितो बाले योगोयम दारुणा कली तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस्थ पंचचा। इस कलयुग में सदाचार जो है लुप्त हो गया, सदाचार लुप्त हो गया, जिसके कारण लोग 60 दुष्कर्म में व्याप्त हो गए, आघासुर बन रहे हैं। संसार में नाना प्रकार के कर्मों को सत्पुरुषों से द्वेष बैर लगा हुआ है। पृथ्वी पर प्रति वर्ष इस पापों से शेष नाग का सर भी जो है इतना पृथ्वी पाप से भारी होती जा रही है कि उनका भी सर लग रहा है कि अब दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, भार रूप हो जाए, छूने योग देखने योग नहीं रह गया और कहीं भी मंगल दिखाई दे ही नहीं रहा। जिसके पास जाइए सब दुख सुनाने के लिए, उत्तम बात कोई अपना सुख का कहानी सुनाने के लिए तैयार है ही नहीं। उपेक्षिता ना अनुरागा धैर्य संचिता वृंदावन स्वप्न पुरुषम तो तरुणी बाबा। फिर कह रहे हैं कि अब किसी को पुत्रों के से तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता, विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जुबे सुबह तुम जर्जर हो रही थी। इस विषयानुराग के कारण ही तुम क्या हो गई थी, जर्जर हो गई थी। वृंदावन संयोग से तुम्हारा जब वृंदावन गई तो वह तरुणी हो गई। अतः यह वृंदावन क्या है, धन्य है। धन्य वृंदावनम तेंदा भक्ति निर्तत। जहाँ पे भक्ति क्या है,
नृत्य करती है। भक्ति कहती है, भक्तिर्वाचा कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो हो शुक्ली परते तुक्लम सर्वांको त्रोगता। राजा परीक्षित ने जाना कि पापी जो है कलयुग को क्यों रहने दिया। जब पापी इतना कलयुग में हानि पहुंचाएगा समाज का, संस्कार का, चरित्र का, राष्ट्र का, तो फिर कलयुग को क्यों छोड़ दिए। इसके विषय में भक्ति पूछती है। नारद जी कहते हैं कि यदि पृष्ठा बाला प्रेमतम सर्वगुण, यदि तुम जानना चाहती हो कि क्यों कलयुग को छोड़ दिए परम धाम के समय, तो मैं सुनो बतलाता हूं। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ के प्राप्ति होती है। और जितना योग प्राप्ति होती है उससे अधिक पुण्य की प्राप्ति कलौ के सब कीर्तनात्, केवल भगवान का कीर्तन करने मात्र से कलयुग में उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। बहुत योग करने की जरूरत नहीं है। हरि शरणम 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 हरे शरणं 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 हरे शरणं। बोलिए भागवत भगवान की। इस कुकर्मों के कारण, पापों के कारण धरती भी अपना उर्वरा को छोड़ दी, अन्न कम पैदा होने लगा। विप्र देवता का किए विप्र भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कन लोभेन कथा सारस्ततो जता। कह कि अच्छा भैया, कलयुग में कथा का तो बहुत रोज कहीं ना कहीं कथा होता है। कथा हो रही है, निरंतर हो रही है। एक जगह से कथा उठती है, दूसरी जगह बैठ जाती है, रोज कथा होती है। लेकिन कथा का क्या सापेक्ष प्रभाव समाज में जो पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ रहा। इसका क्या कारण है कि रोज कथा हो रही है फिर भी मनुष्य का उसका उचित प्रभाव, सापेक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसका क्या कारण है? तो कहे इसका दो कारण है। पहला कारण है कि पंडित जी से जाते हैं जजमान जी पूछने के लिए, गुरु जी तो हाँ हमें सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है, कितना दक्षिणा लीजिएगा? पहले ही नहीं पूछते हैं कि पंडित जी चलिए हमारे घर में कथा कर दीजिए, जो हमारे वही सब्जी खरीद के कथा की कीमत लगने लगी, पूजाओं की कीमत लगने लगी। पंडित जी तो हाँ इतना नहीं, हम इतना, कीमत लगने लगा। कारिता की बात आ गई हर जगह पे, तो तथो सार कथा जाता है। इसके कारण कथा का सार जो है धीरे धीरे भैया नीरस होता चला गया। उसके बाद कहे कि अति उग्रा भूरी करणो नास्तिको और बाजना। नास्तिक लोग नाना प्रकार करके कुकर्मों में व्याप्त होने लगे। कथा हो रही है बगल में,
पीछे बैठ करके कहीं देखिएगा हल्ला कर रहे हैं, कथा हो रही है, पंडित जी बोल रहे हैं, कोई अपना दूसरे धुन में लगे हुए हैं, धूम्रपान इत्यादि में लगे हुए हैं। तो भैया देखिए, जगत में रहना, जगत में रह करके संसारिक कर्मों के करते हुए भर में भी जगदीश के पास रहना चाहिए। और जगदीश के पास रहने के बावजूद यदि आप जगत में घूम रहे हैं तो जिस कार्य को आप चाह रहे हैं कि हमारे पास हो जाए, ये संभव नहीं है। ये बहुत ऊंची बात है भैया। जगत में रह करके जगदीश के पास रहना, जगदीश के पास रह कर करके जगत में व्याप्त रहना, ये दोनों दो पहलू है। आप यहां हैं, कथा सुन रहे हैं, दिमाग यदि जो चली गई वाराणसी की बाबा विश्वनाथ मंदिर के दरबार में कैसा भीड़ होगा, क्या मोदी जी कैसा कॉरिडोर का निर्माण कराए हैं, तो मैं यहाँ क्या कथा को सुनाऊंगा, आप वहां नहीं सुन सकते। जगदीश के पास बैठ करके भी यदि जो आप जगत में घूम रहे हैं तो आप जगदीश के पास नहीं है। लेकिन आप जगत में हैं, हर कर्मों में माता पिता बंधु बांधव सबको देखते हुए भर में भी कर से कर्म करह विधनाना, अमन राखा जहां श्री भगवाना। हर कर्म को करते रहिए लेकिन मन को कहां रखिए, भगवान के पास रखिए, तो वह आपको जरूर भगवान, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो वह दया तो करेंगे कभी। सबरी निहारेंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता। सबरी को ऊपर भैया बाबा, बाबा सबरी को भगवान जी दया किए और मेरा सबरी के तहत फिर अहिल्या के ऊपर भी दया किए। आप पूछ रहे कि किसके ऊपर दया की, इसीलिए मैं बतला रहा हूँ। अरे रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, बीते रे उमरिया। कब आओगे रघुकुल नंदन, कब आओगे रघुकुल नंदन, ढिलनी के दुआरिया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीते रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। देखिए, राम राम रटते रटते भिलनी माँ सबरी इंतजार में रही कि कब हमारे पास रघुकुल नंदन आएंगे, और भगवान राम जी गए, उनको भी तारे। इस प्रकार कहे कि भैया देखिए, तो कलयुग में सब व्यक्ति जो है इस चीज को कीमत लगा रहा है, इसके कारण कथा का सार सही नहीं प्राप्त हो पा रहा है। अब जाइएगा भैया, सब मार्केट में बिक जाएगा सब्जी, तो जो सबसे सस्ता मिलेगा किनावा बैगन वही ना खरीद के लाइएगा। अब जब सब महंगा महंगा खोजिएगा, सबसे सस्ता खोजिएगा, तो पितृपक्ष की महापर्व आने वाली है। पितरों की आहुति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए भगवान गदाधर तीर्थ में आने वाली जो महाउत्सव है पितृपक्ष, इसके पूर्व जिनको जिनको अपने पितरों के उद्धार की कामना से कथा खोजिएगा, फिर कहिएगा अच्छा कथा मिले तो कैसे मिले वही काम लगाइएगा तो ही होगा। तो कहने का मतलब है कि दाम नहीं, आप कहिए पंडित जी हमको कथा सुनना है, कथा सुनाने के लिए तैयार हैं, इसकी कोई कीमत नहीं, आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। बस केवल आप व्यवस्था कीजिए, कथा सुनाने के लिए ओम प्रकाश जी तैयार है। आप कथा के लिए केवल ये साउंड पंडाल बाजा बत्ती कीजिए, जिसको जरूरत हो आप कथा के लिए एकदम बुला सकते हैं, मैं आ जाऊंगा, इसकी कोई कीमत नहीं। कथा को कभी धर्म से तौला जाएगा, पैसे से तौला जाएगा? अरबपति खरबपति है, कथा नहीं सुन सकता है साहब। बहुत
भगवान की कृपा होती है तब कथा प्राप्त होती है। अच्छा मान लीजिए हम लोग इस मानव को तन को प्राप्त किए हैं, कथा सुन रहे हैं, इस 84 लाख योनि में इसके इतर योनि में होते हैं, इस योनि से हट के होते तो अभी तुरंत भगा दिए जाते कि नहीं, जगह से भगा दिए जाते ना। तो कथा की कीमत कभी पैसे से होनी नहीं चाहिए। एक है उचित सम्मान होनी चाहिए, विद्या की सम्मान होनी चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन ऐसी नहीं, कभी भी नहीं, कीमत नहीं आकी जानी चाहिए। तो कहे कि कथा का कीमत लगाया जाए। विप्र भागवती वार्ता कारिता कन्नड़ो बिना, धन के लिए प्रचार प्रसार करने लगे, इसीलिए कथा का सार क्या हो गया, जाने लगा। फिर कहे काम क्रोधा महा